हे गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारी जो पहली कहानी है वो एक राजा की है। वो बहुत ही क्रूर था। वो इतना निर्दयी था कि पूरी प्रजा उससे डरती थी। वो किसी को भी मौत के घाट उतार देता था। सभी उससे बहुत डरते थे। एक बार उस राजा ने निर्णय लिया कि अब उसकी उम्र हो गई है, वो अपनी राज सिंहासन अपने बेटे को देगा और ख़ुद वो उस पद को छोड़ देगा। लेकिन उसने सोचा कि इस पद को, सिंहासन को अपने बेटे को देने से पहले वो अपने एक ऐसी चित्र बनाना चाहता है। अपनी एक ऐसी तस्वीर बनाएगा, एक ऐसी अपनी मूर्ति, बड़ी मूर्ति बनाएगा जिसे देखकर लोग उसे हमेशा याद रखेंगे। उसके मरने के बाद भी वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। तो उसने पूरे राज सिंहासन में ये अनाउंसमेंट करवा दी कि मेरी जो एक सुंदर चित्र बनाएगा, सुंदर तस्वीर बनाएगा, उसे मैं बहुत ही इतनी दौलत दूंगा कि उसकी 10 पीढ़ियों ने भी उतनी दौलत खर्च नहीं की हो। लेकिन अगर मेरी सुंदर तस्वीर नहीं बनी, मेरी ऐसी मूर्ति नहीं बनी जो सुंदर होगी, तो मैं उसे तुरंत मौत की सजा सुना दूंगा। तो सभी चित्रकार इस ऑफर से खुश तो हुए, लेकिन वो बहुत डर रहे थे कि अगर सुंदर नहीं बने, क्योंकि उस राजा, वो जो राजा था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक टांग टूटी थी। और इस बदसूरत राजा की सुंदर तस्वीर बनाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए कोई भी चित्रकार आगे नहीं आ रहा था। वो जानते थे कि अगर सुंदर नहीं बने तो उन्हें मौत की सज़ा मिलेगी और इस राजा की सुंदर तस्वीर बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो कोई भी चित्रकार इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन तभी एक चित्रकार था, वो बहुत ही गरीब था लेकिन बहुत ही स्मार्ट था। उससे ये उपाय सूझा। उसने सूझा कि पैसा कमाने का और अपना नाम कमाने का बहुत अच्छा अवसर है। वो तुरंत राजा के पास गया। वो बोला वो तैयार है। राजा ने उसे परमिशन दे दी। उसने राजा की एक बड़ी मूर्ति बनाई, एक तस्वीर बनाई जो बहुत ही खूबसूरत थी। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और वहीं बाकी चित्रकार देखते रह गए। तो सवाल उठता है कि उसने ऐसी कैसे बनाया। उसने राजा की तस्वीर बनाई शिकार करते हुए, जिसमें उसकी एक आंख बंद है और वह घोड़े पे बैठा हुआ है। और घोड़े पे बैठे होने के कारण उसकी टूटी हुई टांग और हाथ तस्वीर के दूसरी साइड है, जो कि नज़र नहीं आ रहा है। और वो तस्वीर बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी। तो दोस्तों, देखा आपने कि अगर हम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें तो हम मुश्किल समय में भी सही डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग, अधिकतर लोग जो हैं, मुश्किल समय में पीछे हट जाते हैं, जबकि कुछ लोग मुश्किल समय में सही डिसीजन लेते हैं। अगर मुश्किल समय में, आपको इस बात को समझना होगा कि सबसे बेहतर अवसर हमें मुश्किल समय में ही मिलते हैं। अगर मुश्किल समय में धैर्य के साथ हम सही सोल्यूशन निकालें तो हम जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सफलता हमें कठिनाइयाँ, मुश्किलें और प्रॉब्लम को फेस करके ही मिलती हैं। अगर आप सही ढंग से उनका सामना करेंगे तभी आप अपने जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव कर सकते हैं। अगर आप मुश्किल समय में धैर्य के साथ सही निर्णय लें, सही सोल्यूशन निकालें, तो आप कम समय में अधिकतर सफलता हासिल कर सकते हैं। अमेरिका के या फिर दुनिया के हज़ारों लाखों जो अमीर आदमी हैं, जो सबसे अमीर आदमी बने हुए हैं, जिन्होंने बड़ी सफलता अचीव की है, बड़ी सफलता अचीव की है, सक्सेस अचीव की है, वो बोलते हैं कि उन्हें जब सक्सेस तब मिली जब वो सब कुछ हार चुके थे, लगातार परेशानियों से बहुत परेशान थे और हिम्मत हार चुके थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि एक बार और ट्राई करते हैं, और वो लास्ट स्टेप ही उन्हें सफलता की ओर ले गया। जैसे कि नेपोलियन हिल भी कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी सफलता आपकी सबसे बड़ी असफलता के एक कदम आगे मिलती है। इसलिए टफ कंडीशन में, मुश्किल समय में परिस्थितियों से घबराएं नहीं, उनसे सीखें। वही आपको सही करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। आपकी सबसे बड़ी शिक्षक आपकी पिछली गलती है, मुश्किलें हैं। इसलिए खूब आगे बढ़े, तभी आप अपने जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करेंगे और एक महान जीवन जिएंगे। जो दूसरी कहानी है वो है बिल गेट्स की। वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी, सबसे लंबे समय तक रहे हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने 21 में से 18 बार उन्हें दुनिया के सबसे अमीर आदमी घोषित किया गया था। तो ये उस समय के जब वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, तभी उनसे पूछा गया कि आप सबसे अमीर आदमी हैं, लेकिन आपकी नज़र में सबसे अमीर कौन है। तो वो कहने लगे मेरी नज़र में सबसे अमीर आदमी जो है वो अखबार वाला है। तो उन्होंने कहा वो अखबार वाला सबसे अमीर क्यों है। तो उन्होंने किस्सा सुनाया कि एक बार जब वो कहीं जा रहे थे अपने बिजनेस मीटिंग में, तभी उन्हें रास्ते में अखबार लेनी थी। उन्होंने अखबार वाले के पास गए, उसको कहा गया उनको अखबार चाहिए। उन्होंने उसको अखबार दी। तो उन्होंने जो उसके लिए पैसे मांगे, जो उनके पास छुट्टे नहीं थे, तो वो कहने लगा अखबार वाला कि यार रख लीजिए, जब आपके पास होंगे तब आप मुझे देना। तो बिल गेट्स को वो अखबार ले ली और उन्हें थोड़ा ऐसे महसूस हुआ कि वो उसको उसकी पैसे नहीं दे पाए। लेकिन
कुछ समय बाद दूसरी बार फिर से वो गए तो फिर से वही अखबार वाला मिला, उसने उनको अखबार दी, लेकिन इस बार भी उनके पास छुट्टे नहीं थे। तो लेकिन उनके अंदर ये दिमाग बात हमेशा जिंदा थी। लेकिन उस समय बिल गेट्स इतने अमीर नहीं थे, वो एक सामान्य आदमी थे, वो स्ट्रगल कर ले रहे थे लाइफ में। लेकिन जब वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए तो उन्हें उस अखबार वाले की याद आई कि वो उससे वो अपने ऊपर एक ऋण महसूस करते थे। तो उन्हें तुरंत उस अखबार वाले को ढूंढा और बहुत जगह घूमने के बाद उन्हें वो अखबार वाला मिल गया। तो उन्होंने कहा कि मैं बिल गेट्स हूँ, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, आप मुझे जानते होंगे। बोले मैं जानता हूँ। आपको याद होगा कि आपने 2 बार मुझे अखबार दी थी, लेकिन मैंने आपको पैसे नहीं दिए थे। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप जो चाहे मुझसे मांग सकते हैं, आप पैसे मांग सकते हैं, मैं आपको आपकी मन मुताबिक आपके मनपसंद चीज़ दूँगा। तो वो अखबार वाला कहने लगा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बिल गेट्स कहने लगे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले क्योंकि मैंने आपकी मदद तब की थी जब आप सबसे अमीर आदमी नहीं थे और मैं नॉर्मल था। लेकिन आप मुझे मदद तब दे रहे हैं जब आप सबसे अमीर आदमी बन गए हैं, आपके पास सब सुख सुविधाएं हैं। मैं कल भी वही था, तब मैंने आपकी मदद की थी। तो बिल गेट्स कहते हैं कि ये सुन के मुझे एक बात समझ आई कि पैसे से कोई अमीर नहीं होता। अमीर बनने के लिए आदमी का दिल बड़ा होना चाहिए, आदमी की ईमानदारी होनी चाहिए, वही सबसे अमीर आदमी है। तो दोस्तों, ये कहानी भी हमें यही सिखाती है कि अगर हमारे दिल में करुणा है, हम ईमानदार हैं अपने प्रोफेशन के साथ, हम लाइफ के हर पहलू को अच्छी तरह से संतुलन बिठा रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में, अपनी सेहत में और अपने प्रोफेशन में, तो हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। अमीर होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन आपके रिलेशनशिप की धड़नौड़ी हैं, आपके हेल्थ का कोई स्टेटस नहीं है, तब आप अमीर नहीं हो। अमीर वही है जो लाइफ के तीनों पहलुओं में, सेहत में, करियर में और रिलेशन को संतुलन स्थापित करता है और जो लोगों की मदद करता है, वही सबसे अमीर आदमी है। संतुलित मन जैसी कोई सादगी नहीं, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं, लोभ से बड़ी कोई बीमारी नहीं और दया से बड़ा कोई पुण्य नहीं। इसलिए हमेशा परोपकार और हृदय में दया और हमेशा सुखी रहें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।